आइए सुनते हैं गोल्डन स्टोरीज। आज की कहानी है पश्चाताप। एक बहुत ही शातिर चोर था। उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता था। एक दिन वो एक सेठ के घर में सेंध लगाकर बहुत सा धन ले गया। नागरिकों ने आकर राजा से शिकायत की, महाराज, एक डाकू नगर को लूट रहा है। राजा ने नगर कोतवाल को उसे पकड़ने की आज्ञा दी। रात को नगर कोतवाल ने जहां तहां लोगों की टोलियां बनाकर उन्हें नियुक्त किया और उसे धन सहित पकड़कर राजा को सूचना दी। राजा ने नगर कोतवाल को आज्ञा दी, इसका सिर काट डालो। नगर कोतवाल ने उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बंधवा दिए और उसे चाबुक मारता हुआ वध स्थल की ओर ले चला। उस समय वाराणसी में श्यामा नाम की एक वेश्या थी जो राजा की प्रिय थी। उसने महल की खिड़की खोलकर चोर को ले जाते देखा। रूपवान और सुंदर चोर को देखते ही श्यामा को उससे प्रेम हो गया। सोचने लगी, किस उपाय से इस पुरुष को अपना स्वामी बनाऊं। उसे एक उपाय सूझा। उसने दासी के हाथ नगर कोतवाल के पास 1,000 मुद्राएं भिजवाईं और कहलवाया, वो चोर श्यामा का भाई है। इसके अतिरिक्त श्यामा का कोई और सहारा नहीं है। तुम ये 1,000 मुद्राएं लेकर इसे छोड़ दो। दासी ने वैसा ही किया। नगर कोतवाल ने उत्तर दिया, इसकी जगह कोई दूसरा आदमी मिले तो इसे गाड़ी में छिपाकर भेज सकता हूं। एक सेठ पुत्र कोतवाल के पास जाने को तैयार हो गया। कोतवाल ने उस सेठ पुत्र को छिपी जगह में रखकर चोर को गाड़ी में बिठाकर श्यामा के घर भेज दिया। नगर कोतवाल ने बहाना बनाया कि लोगों के सो जाने के समय चोर को खत्म कर दिया जाएगा। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो जाने पर उसने सेठ पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन श्यामा ने किसी दूसरे के हाथ से कुछ भी ग्रहण करना छोड़ दिया और उसी चोर के साथ रहने लगी। चोर सोचने लगा, यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति पर आसक्त हो गई तो मेरी भी जान ले सकती है। यह अत्यंत मित्रद्रोही है। ऐसा सोचकर उस चोर ने वहां से जाने का मन बना लिया। एक दिन सैर करने के बहाने वो श्यामा को बाग में ले गया और मौका पाते ही उसे बेहोश कर भाग निकला। चोर के जाने के बाद से श्यामा दुखी रहने लगी। उसने अच्छे वस्त्र पहनने छोड़ दिए, दोनों वक्त भोजन करना छोड़ दिया। उसने उस चोर को ढूंढने के लिए नटों को बुलवाया, उन्हें 1,000 मुद्राएं दी और पहचान बताकर रवाना कर दिया। वाराणसी से निकलकर नट एक प्राचीन ग्राम में पहुंचे। वो चोर भी भागकर वहीं रहने लगा था। उन्होंने तमाशा करते समय श्यामा द्वारा बताए गाने शुरू किए। चोर ने जाना पहचाना गीत सुनकर नटों के पास आकर पूछा और नटों ने सब हाल कह सुनाया। चोर अब वापस नहीं जाना चाहता था। वो बोला, अब वो मुझसे भी किसी दूसरे को बदल सकती है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकता। चोर वहां से भी भाग निकला। नटों ने जाकर सारा वृत्तांत श्यामा को सुनाया। उसने पश्चाताप करते हुए आगे का सारा जीवन वैराग्य में व्यतीत किया। दरअसल मोह में पड़ा व्यक्ति सही और गलत के अंतर को भूल जाता है। श्यामा ने चोर के मोह में आकर उस बेगुनाह सेठ पुत्र का कत्ल करवा दिया जो उसका विश्वस्त था। सच्चाई पता चलने पर उसके पास पछताने के अलावा और बचना ही क्या था। इसलिए व्यक्ति को सदैव बुद्धि से कार्य करना चाहिए, बिना सोचे विचारे नहीं।